नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और वित्त मंत्री जी संसद में एक फाइनेंस बिल का एक विधेयक लाया है दोस्तों। इस विधेयक में एक और विधेयक यह पास किया गया कि जो अभी वर्तमान में जो पेंशन पा रहे हैं उन कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यह बहुत ही घटिया कानून है, एक काला कानून आप इसको बोल सकते हैं कि यह कोई इसका आधार नहीं है कि इस प्रकार के विधेयक संसद में लाया जाए दोस्तों। विधेयक में था कि पेंशन कर्मी को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसे माननीय वित्त मंत्री जी, थैंक यू जी। The Pay Commission, I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. पहले जब दोस्तों 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो उसमें पेंशन कर्मी हो या वर्किंग कर्मचारी हो सभी को समान दृष्टि से देखा गया था। लेकिन दोस्तों इस वेतन आयोग को आने के बाद सरकार नौटंकियां कर रही है और इसमें तरह तरह के नियम इसमें लगा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर के एनजेसीएम और सरकार के डीओपीटी जो पेंशन मंत्रालय है, पेंशन सेक्रेटरी के बीच 29 मार्च 2025 को एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में दोस्तों एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी और भी जो रेलवे यूनियन और जेसीएम के सदस्य जैसे गुमान सिंह, प्रेसिडेंट और भी बड़े बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। दोस्तों इस मीटिंग में 8वां वेतन आयोग को लेकर के इसमें डिस्कशन हुआ। दोस्तों इससे पहले भी एनजेसीएम और सरकार के डीओपीटी सेक्रेटरी के मध्य वेतन आयोग को लेकर के कई राउंड की मीटिंग हो चुकी थी। यह मीटिंग फिर से दोस्तों इसमें मुख्य रूप से था कि जो पेंशन को लेकर जो विधेयक पारित हुआ उनमें संशोधन करवाना और उस विधेयक को शिव गोपाल मिश्रा जी के विरोध किया गया। दोस्तों 8वां वेतन आयोग की जो अभी विलंब हो रही है, अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है, इसको लेकर के भी एनजेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने पेंशन सेक्रेटरी और डीओपीटी सेक्रेटरी के पास अपनी बात रखी है कि अभी तक सरकार के द्वारा वेतन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की अभी तक गठन नहीं हुआ है, जब तक कि अभी तक गठन हो जाना चाहिए था। और भी इस मीटिंग में इस पर चर्चा हुआ और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी के पास अपनी बात रखे हैं कि जो कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं, जो महंगाई के देखते हुए उनका फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग हम शुरू से ही रख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों उस जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो लेटर दिए हैं उनका लेटर आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी जो उनका सजेशन लेटर है वह डीओपीटी सेक्रेटरी के पास रखे हैं, जैसे कि आप इस लेटर में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारी परिवर्तन की मांग की है।
एनजेसीएम ने लगातार यह मांग उठाए है कि जो डॉक्टर ऑक्राइड फार्मूला है उनमें संशोधन किया जाए ताकि जो कर्मचारियों की जीवन शैली है उनमें अच्छे से सुधार लाया जा सके। साथ ही दोस्तों लेवल 1 मर्ज की बात भी इस लेटर में दिया गया है। एनजेसीएम ने लेवल मर्ज की बात भी सेक्रेटरी महोदय जी के पास रखी है कि लेवल 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से या 4 को 5 से लेवल मर्ज किया जाए। उसके अनुसार कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी का निर्धारण किया जाए। दोस्तों इसमें जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने एक और बात बताई है कि जितने भी अलाउंसेस कर्मचारी को दिया जा रहा है उसमें 50% की वृद्धि होना चाहिए और एमएससीपी स्कीम है उनमें भी सुधार होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं उनको पुरानी पेंशन दिया जाए और साथ ही उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ भी दिया जाए। और भी एक मुद्दा को उठाया गया कि जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है उसमें भी वृद्धि किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की मांगे को एनजेसीएम ने डीओपीटी सेक्रेटरी के पास उठाए हैं। दोस्तों डीओपीटी सेक्रेटरी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अप्रैल के प्रथम वीक तक वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कर लिया जाएगा। इसमें दोस्तों जो एनजेसीएम है उन्होंने कर्मचारियों की मूल वेतन के लेकर के भी इसमें बहुत डिस्कशन हुआ और इसमें जितने भी जेसीएम के नेता है सभी ने अपने अपने स्तर से सरकार के पास डीओपीटी के पास मिनिमम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अपनी बात रखे हैं। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी शुरू से ही 2.86 जो मूल वेतन है उनकी मांग वे कर रहे हैं और अन्य जो यूनियन है वे 3.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग सरकार के पास रखे हैं। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ी अपडेट था कि एनजेसीएम और डीओपीटी पेंशन सेक्रेटरी के बीच मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में मूल रूप से इसका उद्देश्य यही था कि 8वां वेतन आयोग के जल्द से जल्द गठन हो, फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए और जो पेंशन को लेकर के जो अधिनियम अभी संसद में लाया गया है उसको रद्द किया जाए और सभी पेंशन कर्मी, वर्किंग कर्मी जितने भी कर्मचारी हैं सभी को समान रूप से 8वां वेतन आयोग का फायदा दिया जाए। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द वेतन आयोग का गठन का जो फैसला लिया गया उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। बहुत जल्द फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्धारित होगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जब वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो उनके साथ फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, मिनिमम बेसिक सैलरी को लेकर के, अलाउंसेज में वृद्धि को लेकर के वेतन आयोग के अध्यक्ष के साथ वे फिर से मीटिंग करेंगे और अपनी मांग जो उनकी मांगे हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर की वह मांग वेतन आयोग के चेयरमैन के पास रखेंगे। पेंशन में भी संशोधन की बात उन्होंने रखी है कि पेंशन में भी संशोधन करवाएंगे, सभी को 8वां वेतन आयोग में अधिक से अधिक फायदा हो। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इस बात को रखे हैं। दोस्तों एनजेसीएम ने यह बात बताई कि पिछले बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था तो इस बार 10 साल में महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ गया है। तो इस बार जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से अधिक ही रहने वाला है। अगर 2.57 से नीचे के फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो यह ही बहुत ही गलत होगा। इसका महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम ने पूरी तरह से सरकार को आश्वस्त किया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट हुआ। अगली बार फिर से वेतन आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ जेसीएम के साथ फिर से मीटिंग होगी। मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। वेतन आयोग हो, पुरानी पेंशन हो, एनपीएस हो, यूपीएस हो, सभी प्रकार की अपडेट मैं अभी सभी तक हमेशा बताते रहता हूं। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।